लेकिन ये तो जिम्मेदारी है कि चलते सत्र में सदन अपोजिशन के लीडर का गायब रहना ये शुभ संकेत नहीं है अच्छी डेमोक्रेसी। हो सकता है कि अगली बार ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नहीं रहें। तो यही तो है, कहाँ है पता नहीं चल रहा है। खुजवाएंगे हम लोग, गंभीरतापूर्वक सदन में रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। बिहार के जनता ने राजद को, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को नकार दिया है। अब तो जानते ही हैं कि विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अभी विदेश घूम रहे हैं। सरकार के प्रति जो जनता के प्रति जो है संवेदनशील कितना है उनको आपको लोग को मालूम है। बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और इस चुनावी जंग के दंगल में नीतीश कुमार ने फिर से जीत का परचम लहराया और नई सरकार के गठन के बाद ये आकलन किया जा रहा था कि शीतकालीन सत्र जो 5 दिनों का चलने वाला ये काफ़ी अहम होगा, क्योंकि इस शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष फिर से उसी संघर्ष के दिनों को याद करेंगे, यानी संघर्ष के साथ, मजबूती के साथ, उम्मीद और भरोसे के साथ जनता के वाजिब हक को लेके सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 2 दिनों तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखे, लेकिन 3 दिनों तक लापता हो गए, जिसको लेके बिहार में सियासत हुई। अब हालात ये हैं कि शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, सत्र समाप्त भी हो गया, लेकिन सदन के अंदर से लेके बिहार विधानसभा के बाहरी परिसर तक तमाम सत्ता पक्ष के मंत्री, नेता, विधायक तेजस्वी यादव पर हमला बोले। वहीं अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमनौर के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को मौजूद होना चाहिए था, एक बड़ी जिम्मेवारी के ओहदे पर हैं, अगर वो सदन में मौजूद रहते तो सरकार को घेरा जाता। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रामकृपाल यादव से जब बात की गई तो रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे तेजस्वी को लापरवाह बताया और कहा कि कई दफ़े ऐसे भी मौके आए हैं जब तेजस्वी सदन से गायब रहे। साथ ही मंत्री जमा खान ने भी तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। जब इस पूरे मामले पर मंत्री जमा खान, लखेंद्र पासवान जो मंत्री हैं, सभी नेताओं से मीडिया ने बात की तो सभी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। भाई तो ये बात तो उनके पार्टी के लोगों को पूछिएगा ना, हमको क्यों पूछेगा। लेकिन ये तो जिम्मेदारी है कि चलते सत्र में सदन नेता मुख्यमंत्री का या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गायब रहना या अपोजिशन के लीडर का गायब रहना ये शुभ संकेत नहीं है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। बल्कि अपनी जिम्मेदारी के एतबार से भी ये बात गलत है कि आदमी जिस ओहदे पर हो और उसका ख्याल न रखे, ये मुनासिब अमल नहीं है। इस वक्त उनको होना चाहिए था। अब उनकी कोई निजी मजबूरी हो सकती है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उनको होना चाहिए। अब मैं नहीं, उनके बारे में मुझे पता नहीं, उनके बारे में अब उनके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक तो ये है कि यहाँ पर अपोजिशन की संख्या कम है और उस वक्त अपोजिशन का लीडर गायब रहे सदन से तो ये संवेदनहीनता है। नीचे गिराया है। इन सब चीज़ों को बिहार की महान जनता बहुत बारीकी से देख रही है। हो सकता है कि अगली बार ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नहीं रहें, मुझे ऐसा लगता है। बुलडोजर एक्शन पे कहा जा रहा है दलितों को उजाड़ा जा रहा है सर। हाँ, बुलडोजर एक्शन पे कहा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे दलितों को कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है सर। अब विपक्ष तो कहेगा ना, विपक्ष तो हाशिए पर है ना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो आमतौर पर एक्शन होता है उसके अनुसार जो सरकारी ज़मीन पर बसे हैं या नाजायज़ अवैध तरीक़ा से बसे हैं उनको हटाया जा रहा है। यही तो काम कर रहा है सरकार। वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर उन लोगों को घरें तोड़ी जा रही है। सरकार अपने कानून के अंतर्गत ये प्रावधान रखा है कि हम ज़मीन भी देंगे और मकान भी बनाएंगे और सरकार अपने वादों पर कायम है। सब कुछ चिन्हित किया जाएगा जो गरीब तबके के लोग हैं और ज़मीन की व्यवस्था करके उनको बसाया जाएगा। ये पूरी तौर पर सरकार की प्रतिबद्धता है और सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम की है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी करेगी। तो यही तो है, कहाँ है पता नहीं चल रहा है। खुजवाएंगे हम लोग, गंभीरतापूर्वक सदन में रहना चाहिए। जनता ने इनको भेजा है तो यहाँ बात रखना चाहिए। जानते हैं कि विपक्ष आईना होता है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं है अब कितना गंभीर है। बिहार को लेकर आप भी समझ सकते हैं।
थैंक यू। यूरोप गए हुए हैं। हम जहाँ भी गए हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ रहना चाहिए ना। लेकिन आपने आपत्तिजनक बयान दिया है, एनडीए के विधायक, भाजपा के विधायक ने महिलाओं को कुत्तों से जोड़कर बयान दिए हैं, क्या कहेंगे? कौन? प्रमोद कुमार ने महिलाओं को लेकर मैं नहीं सुना हूँ, मैं नहीं सुना हूँ। तो ये बयान किस प्रकार से? महिला तो हमारी आदर्श महिला को हम लोग मानते हैं, अभी जानते हैं। भाजपा तो अपमान कर रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। बिहार के जनता ने राजद को, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को नकार दिया है। शर्म के मारे वह विदेश चले गए हैं। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद भी तेजस्वी यादव जी ने बिहार में के विकास से कोई मतलब नहीं रख के वो यहाँ से मुंह छुपाकर केवल चाह रहे हैं जो कुछ दिनों के लिए शरण ले लेना, ताकि बिहार में प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद भी बिहार विधानसभा में वो नहीं है। सरकार में है तो खोजवाते क्यों नहीं है आप लोग? भाई, हर आदमी को कहीं पर जाने की आज़ादी है, लेकिन जो दायित्व उनको बिहार के जनता ने दिया है और नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो अभी अनुपूरक बजट है जो बिहार के जनता के जनहित में बड़ी महत्वपूर्ण बजट है। तो उनको थोड़ा सा ही बिहार का चिंता होता तो वह विदेश नहीं भागते, उनको खोजवाने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, हम इसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी किस बयान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि एनडीए सरकार में महिलाओं का जो सम्मान हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बिहार की महिलाएं मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, अपने बातों को रख पा रही हैं और हर क्षेत्र में आगे हैं। ये एनडीए सरकार की देन है, ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है और ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। मैडम सब कुछ है, मैडम सब कुछ ठीक है, लेकिन महिलाओं को लेकर प्रमोद कुमार ने जो बयान दिया है वो पहले मैं कंफर्म कर देता हूं कि महिलाएं संतुष्टि के लिए साथ में लेके सोती हैं। इस तरह का बयान विधायक का आना, हम ऐसा बयान नहीं सुने हैं और अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है तो गलत है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे आपको कि महिलाओं को जो सम्मान आप दे रहे हैं, महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है, ये एनडीए सरकार की देन है, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की देन है। भाजपा विधायक पे कार्रवाई हो ये मांग उठाती हैं, आप खुद महिला हैं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। आप तो जानते ही हैं कि विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अभी विदेश घूम रहे हैं। सरकार के प्रति जो जनता के प्रति जो है संवेदनशील कितना है उनको आपको लोग को मालूम है ही। देखिए, इस पर सरकार संवेदनशील है और जिस तरह से विपक्ष हल्ला कर रहे हैं, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अभी जो जिस तरह से ये सत्र चल रही है, ये सरकार नई सरकार की पहला सत्र है और पहली सत्र में ही विपक्ष का जो प्रतिपक्ष का भूमिका होना चाहिए, जो उनकी जन समस्याओं की जन भावनाओं का जो बात रखनी चाहिए, तो वो विपक्ष के नेता यूरोप में है, अलग घूम रहे हैं, कोई विदेश में घूम रहे हैं। तो कितना सरकार के प्रति संवेदनशील है ये, जनता के प्रति कितना संवेदनशील है, जनता के कामों के प्रति उनके कितना रुचि लेते हैं। देखिए, हमको कहने में जरा भी कोई संकोच नहीं है। न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न वो क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं, राजनीतिक से, और ज़्यादा विशेष मतलब नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि तेजस्वी यादव का गायब होना सत्ता पद से लेके विपक्ष के नेताओं पर तेजस्वी यादव निशाने पर रहे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।